हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरजी इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, देखिएगा। जैसा कि आपको पता है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जियोमेट्री की क्लास नंबर 4 और इसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं भाई। क्लियर है क्या? ठीक है जी, चलिए। जैसे देखिए, अभी जो हमारा बैच चल रहा है सर, आप सबको पता है कि रेलवे ईएलपी एनटीपीसी आरपीएफ और टेक्नीशियन को फोकस करके चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी कॉन्सेप्ट, अगर मान लो जो भी क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, उन कॉन्सेप्ट को साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है सर ज्योमेट्री पढ़ने का। मान लो आपने कहीं से भी पढ़ रखा होगा, तो यहाँ आपको पढ़ने से एक तरीके से आपको रिवीजन मिल जाएगा उसका। आपके बार कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ा है, एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो और अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है? और जो कॉन्सेप्ट है, जैसे थ्योरी है मान लो ज्योमेट्री की, तो हम बाद में आपको एक साथ सारी थ्योरी बाद में अपलोड करेंगे एग्जाम के पास में। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपका जियोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट, मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट, अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट, ये सब क्या हो, आपको रिवीजन हो पाए सारे। ठीक है, वो अलग से वीडियो बनाएंगे उसका। तो इसमें आपका मैथ्स चल रहा है भाई, और जियोमेट्री में आपका देखा जाए तो कॉन्सेप्ट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन के साथ आपको धीरे धीरे करके बता दिए जाएंगे। बोलो, बात आई समझ में? ठीक। अच्छा, इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी सर? पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी इंस्टीट्यूट। पीडीएफ के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा भाई। कहाँ से करोगे? जहाँ से आपने व्हाट्सअप को डाउनलोड किया था, इंस्टाग्राम को जहाँ से आपने डाउनलोड किया था, गूगल प्ले स्टोर से जाके आपके डाउनलोड करेंगे मेरे भाई आरजी इंस्टीट्यूट, और वहाँ से जाके आपको फ्री में ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आ जाएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से 31। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रखे थे, कितने तक? 30 तक। ठीक, देखिए। In ABC, AD is a median of the triangle intersecting BC at D. The three medians of the triangle meet at point G. If AG is equal to 7 by minus 3 and DG is equal to 3 by centimeter, then find the length of AD. देखिए, सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे ट्राइंगल, और इसको मैं अभी आगे चल के समझाऊंगा भी कि क्या होता है ये। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं तो देखो, ट्राइंगल में आपको अच्छी तरीके से पता है सर, ट्राइंगल में आपको अच्छी तरीके से पता है क्या बोल रहा है। त्रिभुज एबीसी में एडी त्रिभुज की मध्य का है, तो सर सबसे पहले क्या काम कर लो, एडी को त्रिभुज की मध्य का बना लो। तो ये देखो, त्रिभुज एबीसी बन गया पहले तो आपका, और एडी को बना लिए मध्य का। मध्य का हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, आपको पता होना चाहिए। मध्य का, जैसे एडी अगर मध्य का है बीसी पे डाली गई, तो एडी जो मध्य का है बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ठीक है, मध्य मीडियन को बोलते हैं। और जितने सारी आपकी मीडियंस मिलती हैं, है ना, जो ए से डाली गई मीडियन यहाँ बी से डाली गई और यहाँ सी से डाली गई, जिस पॉइंट पर मिलती है उसको बोला जाता है केंद्रक, सेंट्रॉइड। ठीक है, चलिए। तो सभी मध्यिकाओं के मिलने से, या सभी मध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वो क्या कहलाता है? आपका सेंट्रॉइड कहलाता है। आगे पढ़ेंगे उसको हम अभी। बोला गया बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती हैं। ठीक है भाई, तो एजी जो है आपकी, है ना, यहाँ आपका रहा होगा सर जी। तो एजी जो दे रखा है आपको 7 बाय माइनस में 3 दे रखा है, और डीजी जो डीजी है आपको दे रखा है 3 बाय सेंटीमीटर। तो एडी की लंबाई आपसे पूछा गया। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि सर एजी अपॉन में जीडी का जो रेशो होता है वो होता है 2:1। कितना होता है बताइए? 2:1। ये पता होना चाहिए आपको। और अगर आपको ये पता है 2:1 होता है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो एजी की वैल्यू कितनी थी बताइए? 7 बाय माइनस में 3, और जीडी की वैल्यू है 3 बाय, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 बाय माइनस 3, ये 3 दूनी 6 बाय हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? बाय, और बाय इज इक्वल टू हो जाएगा सर 3। आपको निकालना है किसकी? एडी की लंबाई। तो एडी आप देख सकते हैं, एडी हमने लिखा कि सर 7 बाय माइनस में 3 और प्लस में 3 बाय, तो हो कितना जाएगा बताइए? 7 और 3 10 बाय माइनस में 3, यही हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो 10 बाय, तो 10 या 30 और माइनस में 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आ रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मैं आगे सिखाने वाला हूँ। ये देखिए, है ना, हम लोगों ने मीडियन के सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले रखे हैं, जिससे कि आपको मीडियन के लगभग लगभग जो आपके रेलवे में रिलेटेड है, देखो एसएससी लेवल में तो उसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा, पर रेलवे लेवल में इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है रेलवे के लिए, वो आपको क्वेश्चन में दिख भी जाएगा। ठीक है, देखिए, जैसे बोला गया कि मीडियन, मीडियन क्या होती है सर? कोई भी ट्राइंगल में, जैसे मान लो मैंने ए से मीडियन डाला, ए ही है फॉर एग्जांपल, बी से मीडियन डाला, बी एफ है फॉर एग्जांपल, है ना, और सी से मीडियन डाला, सी डी है फॉर एग्जांपल। तो याद रखिएगा कि त्रिभुज में अगर आपकी मीडियन डाली जाती है, जैसे इसको हम ए डी कर लेते हैं, ए डी, बी ई और सी एफ,
ठीक है, अगर हमने ऐसा कर लिया मान लीजिए, तो याद रखिए कि जो एडी आपकी मीडियन डाली गई तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है किसको, बीसी को। बी से जो मीडियन डाली गई है किस पे, एसी पर, ये बी बीई जो है आपको बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी किसको, एसी को। ऐसे सी से जो मीडियन डाली जा रही है एफ पर, सी एफ, ये ए बी को डिवाइड करेगी दो इक्वल पार्ट में, किस में डिवाइड करेगी, दो इक्वल पार्ट में। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। और जो मीडियन ए मीडियन आपको समझ में आ गई, और तीनों ही मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती है सर, इसको बोला जाता है केंद्रक या सेंट्रॉइड। क्या बोला जाता है, सेंट्रॉइड, या इसी को बोलते हो सर आप केंद्रक। क्या बोलते हो इसी को, केंद्रक। तो तीनों मीडियंस के मिलने से क्या बनता है आपका, केंद्रक बनता है। ये आपको पल्ले पड़ गया होगा। फिर देखो यहाँ लिख भी रखा है कि मीडियन डिवाइड द ट्राइंगल लेंथ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ट्राइंगल की जो लेंथ होती है उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है। सेंट्रॉइड मतलब इसी को आप केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर इसको, केंद्रक। केंद्रक इज इंटरसेक्टिंग ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये बोला गया है कि केंद्रक कहाँ से बनता है सर, जब तीनों मध्यिकाओं को मिलाया जाता है तो जिस पॉइंट पर तीनों मध्यिकाएं मिलती हैं उसे हम केंद्रक कहते हैं, या उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। बोलो बात है समझ में। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। सही बात है, सेंट्रॉइड जो होगा हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, जैसे ये आपका जीवन रखा है। ठीक। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट आता है एरिया वाला। अगर हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ जी निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालें सर, ए एफ जी, ये वाला एरिया निकालें, तो देखो ये वाला जो एरिया आपका ए एफ जी है ना, ए एफ जी है, या फिर आप बोलो कि ट्राइंगल ए ई जी निकालें या ए ई जी निकालें, ये वाला ट्राइंगल। मतलब सब देखेंगे सब ट्राइंगल आपके क्या है, सब ट्राइंगल आपके जैसे ये एक भाग हो गया, ये एक भाग, सब इक्वल पार्ट में डिवाइड है, सब आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो आप देख रहे हैं कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। मतलब अगर हमें एक सिंगल का ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो वो अपने आप में क्या होगा सर, एक सिंगल ट्राइंगल का अगर मुझे एक एरिया निकालना है, मान लीजिए ये ट्राइंगल का एरिया निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्राइंगल आपका 6 भाग हो गया, तो 1/6 ऑफ ट्राइंगल एबीसी, किसी का भी निकालो आप, तो 1/6 ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल लिया जाएगा। तो वहां से आसानी से आपके सारे ट्राइंगल के आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। और यहाँ पे देखिए एक चीज और है, अगर आपको देखिए, अगर हम सिर्फ इस तरीके से देखें कि ट्राइंगल आपका डल रखा था, ये ए जी है, ये बी जी है और जी सी है। अगर मुझे ट्राइंगल ए जी बी का एरिया निकालना, अब देखो ए जी बी को एक तरीके से देखा जाए तो ए जी बी है, पर यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं आपके। कितने ट्राइंगल है सर, दो बटे अगर आप 6 भी करोगे तो 1/3 ही आना है, आप इस चीज को समझिएगा। तो 2 बटे अगर 6 करा जाए तो कितना आएगा, 1/3 ही आएगा, वही आपका यहाँ पे दिख रखा है। ठीक है। तो अगर आप देखो एजीसी का एरिया निकाल लो या फिर बीजीसी का एरिया निकालो, तो वो क्या होता है, 1/3 ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपका होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ से समझ में आ गया। ये बेसिक अगर ये पल्ले पड़ गया तो ये सेकंड वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, है ना। यहाँ से आप देखो, आपको मैंने अभी बताया यही प्रॉपर्टी आपकी कहाँ लगी, अभी क्वेश्चन में लगी कि ट्राइंगल कोई त्रिभुज एबीसी जिसमें आपकी तीनों मध्यिकाएं हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है। यहां से एक चीज समझिएगा कि सर हमेशा जो भी आपकी मीडियन, जैसे एडी मीडियन है तो ये एजी सेंट्रॉइड आपका, तो एजी अपॉन में जीडी अगर आप देखें तो हमेशा ये 2:1 में होता है। क्या होता है सर, हमेशा 2:1 में। यहां से अगर आप जाएंगे तो ये भी हमेशा किस में होगा, ये भी हमेशा 2:1 में होगा। अगर आप यहां से चले जाएंगे तो ये भी हमेशा 2:1 में होगा। बोलो बात आई समझ में, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो 2:1 में आपको लेके चलना है। ठीक है। तो ये सब देखो, एजी अपॉन में बीडी कर ली, जीडी कर लिया, तो भी बीजी अपॉन में जीई कर लिया, या फिर सीजी अपॉन में जीएफ कर लिया, सब कितना है 2:1 के अनुपात में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने अभी सेम का सेम क्वेश्चन देख लिया जो एनटीपीसी में आया था। ठीक है, आगे देख लीजिए, ये आपके अपोलिस थ्योरम, ये आपके एक फॉर्म, ये पैटर्न होता है आपका। क्या होता है सर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, मतलब आप समझ रहे हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं का स्क्वायर बराबर होता है 4/3 इंटू में जो आपके मीडियन का, ऑल मीडियंस का स्क्वायर, मीडियन क्या है आपकी एडी बी और सी एफ का होल स्क्वायर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। फिर देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट बनती है आपकी। याद रखिएगा कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है उस त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं के योग के। ठीक है, तो ये है सर आपका। थर्ड आपको याद रखना है, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा, प्रॉपर्टी है आपकी। देखो ये अपोलिस थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर आपका। क्या है सर आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हमें हमेशा मीडियन निकालने के लिए बताया जाता है। एक प्रॉपर्टी और होती है मीडियन की, वो जहां जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, वो एसएससी वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना, अगर आपको यहाँ से एडी निकालना, तो आप देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर 2 कोष्टक में। ये एडी स्क्वायर हमेशा निकालने के लिए पूछा जाता है इसमें, तो एडी स्क्वायर प्लस में आ जाता है सर बी डी स्क्वायर, ये बीच वाला क्या जाता है बी डी स्क्वायर। आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर बी डी बराबर है डी सी,
और ये बराबर है BC/2 के, है ना। ये तीनों चीज आपको पता है, तो आप इसको लिख भी कैसे सकते हैं, AD² लिखना ही पड़ेगा प्लस में BC/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो BC² अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। या चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2AD² प्लस में आप लिख सकते हैं इसको DC², ये भी लिखा जा सकता है। तो ये तीनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। याद रखिएगा पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 21 centimeter and the distance of Q from the center O of the circle is 29 centimeter. Find the radius of the circle. बोला गया कि सर बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो देखो ये स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन है और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सर्कल से रिलेटेड सारे ही चीज़ों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया था सर, ठीक है। देखिए ये आपकी एक स्पर्श रेखा, बोला गया कि Q बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो बिंदु Q से ये स्पर्श रेखा खींच गई मान लो आपकी, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा 21 सेंटीमीटर लंबी। तो मतलब ये Q से, तो ये Q बिंदु हो गया, ये 21 सेंटीमीटर लंबी है। वृत्त के केंद्र O से Q की दूरी, अच्छा ये Q आपका यहाँ पे है और ये आपका O है। वृत्त के केंद्र O से Q की जो दूरी है सर वो कितनी है आपकी, ये हो गई। तो वृत्त के केंद्र से Q की दूरी कितनी है, OQ की दूरी है सर आपकी 29 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या आपको पूछी, मान लीजिए जिसको आप मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं, तो इसकी आपको वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। वृत्त की त्रिज्या सर, वृत्त की त्रिज्या पूछी गई, मतलब हमसे पूछा गया है ये R। बताइए समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो सर देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 21 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर आपको निकालना है ये R। और आपको एक चीज मैंने सिखाया था कि टेंजेंट, जो भी टेंजेंट होती है किसी वृत्त को, अगर मान लो कोई टेंजेंट को स्पर्श रेखा स्पर्श करती है तो सर हमेशा वो 90 डिग्री पर करती है। कितनी डिग्री पर करेगी, 90 डिग्री पर। तो हमेशा ये कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये भी 90 और ये भी 90, याद रखिएगा। तो 90 डिग्री पर टच करेगी, ये आपको पता चल गया, ठीक। अब देखो अगर ये 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट। और जैसे ही पाइथागोरस ट्रिपलेट ये बना तो आपको देखते से इसका आंसर फिर पता होना चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ये 29 है, ये 21 है, तो ये हमें निकालना है ये कितना होगा, ये निकालना ये कितना होगा, ये 90 डिग्री है आपका। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं सर। अब इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट। तरीका क्या है, आप चाहो तो इसको फिलहाल अगर मुझे निकालना ही है तो आप बोल सकते हो कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो 29 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर। ये तो हो गए बेसिक, ये कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। पर देखो ये कोई आसान मेथड नहीं है, अगर आप ये निकालने बैठ गए तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा तो दिक्कत कर रहे हैं, मतलब इतना हमें थोड़ी निकालना है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं सर, उसके लिए आपको याद करना होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या याद करना होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए आप यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके लिख रखी है यहाँ से। ये मैन आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, साथ में इनके सारे के सारे मल्टीपल्स भी आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ, इसका आंसर मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा सर 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। कब, जब आपको पता है कि 20, 21 और 29 ये आपकी होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट। और इसमें याद रखिएगा सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमेशा आपके हाइपोटेनस होती है। क्या होती है सर, हमेशा हाइपोटेनस। उनमें से एक कोई भुजा आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है और एक कोई भुजा आपकी बेस हो सकती है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर आपका, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसमें आपको याद रखने वाली, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 3, 4, 5 है, तो इसमें देखिए ये तो है ही है, पर इससे मल्टीपल में जितनी आपकी रहेंगी, जैसे मान लो मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट। 5 का मतलब 5 तिया 15, 5 के 20, 55 25, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और कभी पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाती है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करें, जैसे मान लो आपको नहीं पता कि सर सब तो याद नहीं करा जा सकता ना, 15, 20, 25 आ गया, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ये कर लूंगा कि इसको सर सिंप्लीफाई कर लूंगा, रेशो बना लूंगा इसका। तो 5 तिया 15, 5 के 20 और 55 25, देखो ये 3, 4, 5 निकल गई आपकी बेसिक वाली। तो ये तरीका होता है डायरेक्ट, क्योंकि हम सारी ट्रिपलेट तो याद नहीं रख सकते ना, पर हम बेसिक ट्रिपलेट याद रख सकते हैं सर। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी 3, 4, 5 पहली ट्रिपलेट है आपकी, फिर 5, 12, 13, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। और याद रखिएगा ऐसा नहीं कि ट्रिपलेट आपको यही काम आने वाली, मेरे भाई मेंस्ट्रुएशन में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इस ट्रिपलेट काम आने वाली है, ठीक है। 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61 है ना, ये आजकल बहुत आ रही है 11, 60, 61 है ना। फिर देखिए 12, 35, 37, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये आपकी न्यू वाली ट्रिपलेट है, ये आपको याद रखना, आजकल एग्जाम में आ सकती है। पहले मतलब अभी तक ये सब रट चुकी है बच्चों को, है ना। ये न्यू है आपकी 16, 63, 65, 13, 84, 85, ठीक है। ये आपको रट चुकी है, 20, 21, 29 होती है, अभी हमको यूज भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन आपको आया था ये 20, 21, 29 से आया था, ठीक है। ये आपकी न्यू ट्रिपलेट है 28, 45, 53, 33,
56 65। न्यू मतलब अभी तक ये कॉन्सेप्ट में बहुत कमी आ रखी है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे करके याद करना। पर ये जितनी ट्रिपलेट यहाँ लिख रखी थी, जितनी ट्रिपलेट आपकी यहाँ लिख रखी थी, सारी की सारी ट्रिपलेट, ये जो ट्रिपलेट आपको लिख रखी है, ये मोस्ट रिपीटेड ट्रिपलेट है। क्या है आपकी ये? मोस्ट रिपीटेड ट्रिपलेट है आपकी ये, बार बार एग्जाम में आती है। और ये जितनी बताया मैंने आपको, न्यू वाली ट्रिपलेट है। ठीक है, समझ में आ गई होगी क्लियर कहानी। ठीक है भाई, चलिए चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोला कि एबीसी है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, समबाहु त्रिभुज की बात की गई है कि समबाहु त्रिभुज बोला गया है कि पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ पी क्यू आर। देखो भाई, आपसे क्या बोल रहा है पहले इस चीज को समझिएगा। एक तो आपका ट्राइंगल है, ठीक है, एक तो आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है आपका? एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल है आपका एबीसी, ये एबीसी आपका ट्राइंगल है भाई। फिर बोला गया कि पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी के मध्य बिंदु। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी, बी सी का क्यू और ए सी का आर। ठीक, भुजाओं के मध्य बिंदु। त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपसे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा गया सर, आपके त्रिभुज पी क्यू आर, आपसे अंदर वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। मैंने अभी आपको बताया समबाहु त्रिभुज में याद रखिएगा कि जो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा, आपका त्रिभुज पी क्यू आर का जो एरिया होगा, है ना, ये एरिया आपका जो होगा ये 1/4 ऑफ त्रिभुज एबीसी होता है। क्या होता है सर? 1/4 तो आप त्रिभुज एबीसी, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। देखिए फर्स्ट ये भी इक्वल पार्ट, ये भी इक्वल पार्ट, ये भी इक्वल पार्ट, तो 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड है समबाहु त्रिभुज, जब उसके मिड पॉइंट को, जब सबके मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी एक का भी निकालना, जैसे पी क्यू आर का निकालना, कल को पी बी क्यू का निकालना होता है, कल को क्यू आर सी का निकालना होता है, तो आपको याद रखना है कि 1/4 आप त्रिभुज एबीसी होता है। ठीक है, अब बात आती है सर कि त्रिभुज एबीसी का एरिया कैसे निकाला। आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, तो सर समबाहु त्रिभुज अगर है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का सर एरिया क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी ही भुजाएं आपकी क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होगा? तो एरिया होता है सर √3/4 ए स्क्वायर। कितना होता है एरिया? √3/4 स्क्वायर। अगर आपको कल को हाइट निकालना होता तो आपका होता है √3/2 इंटू में ए। क्लियर है क्या? कल को आपको अगर रेडियस निकालना हो तो a/2 √3 होता। कल को आपको अगर सरकम रेडियस निकालना होता तो वो होता है a/√3। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये पता रहेंगे। कई बार इन दोनों का आ भी जाता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशो बताइए, तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब देखो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई कि सर समबाहु त्रिभुज है तो आपको √3/4 स्क्वायर, तो आपको जो इसका पी क्यू आर का एरिया निकलेगा वो 1/4 इंटू में √3/4 और इंटू में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना? 4 इंटू 4। बस कहानी आपकी खत्म हो चुकी है भाई। आप देखो यहाँ से 4 से 4, 4 से 4, आंसर कितना आएगा? √3 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, बस कॉन्सेप्ट मेरे भाई पता होना चाहिए आपको। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए क्वेश्चन 2020 में। ठीक है, अब एनटीपीसी में आया तो टेक्नीशियन के लिए बहुत आसान हो जाएगा, और आसान क्वेश्चन आते हैं टेक्नीशियन के लिए। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्कल विथ अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू पैरेलल कॉर्ड्स 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द टू कॉर्ड आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज। देखो बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्या है आपका ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जो एक बार आपकी कॉर्ड एक ही तरफ होती है सेंटर के, और एक सेंटर के विपरीत दिशा में होती है। दोनों ही क्वेश्चन हमें याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला क्वेश्चन जो रेलवे में बार बार आपसे पूछा जा सकता है और आता ही आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले आपने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, फिर सर्कल के बाद क्या काम करेंगे? आपसे बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू, तो एक्स वाई बना लो एक, और एक बना लो सर पी क्यू। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा आपका एक्स वाई और एक हो जाएगी सर पी क्यू। ये दो आपका हो गया। ठीक है, ये आपकी दो जीवाएं हो गई, बीच में हो गया सर आपका केंद्र ओ। क्लियर है? अब क्या बोला गया? बोला गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो ये कितने कितने हैं आपके? 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ये है सर। अगर हम दोनों को मिला दिए, अगर हम दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा? देखो ये 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर, है ना। और अगर देखो आपको पता है ना कि किसी भी ओ कैन से जब हम इसको मिलाते थे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, और एक कितना है आपका?
एक है आपका 12 और एक है 16, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी आपके 8 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें देख लीजिए x/12 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब उसको बोला गया कि 10 सेंटीमीटर वाली क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या बना लीजिए। 10 सेंटीमीटर की अगर आपकी त्रिज्या रहेगी तो आपको पता है ये आपकी रेडियस हो गई, तो रेडियस कितनी है बताओ, 10 सेंटीमीटर। फिर ये भी आपकी रेडियस ही तो है, ये भी तो आपकी रेडियस है, ये भी कितनी है आपकी, ये भी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, दोनों बीच की जीवाओं की बीच की दूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। तो आपसे कायदे से वो ये पूछ रहा है कि ये बीच की दूरी हमें निकालना है। अब इसको निकालने के लिए आपको पता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अगर ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो मतलब हम अगर ये निकालना है तो उसका दोगुना कर देंगे तो ये निकल जाएगी। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ से, देखो ये 6 आप देखो तो ये आपका राइट एंगल होगा 90 डिग्री, और ये भी आपका राइट एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं वैसे तो, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए ये जो 6 होगा, फिर भी देखो ट्रिक देख लो, ये जो 6 होगा ये आपका यहाँ आ जाएगा, और जो 8 होगा आपका यहाँ आ जाएगा। ये कब होता है, जब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस बन जाता है, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। डायरेक्ट मैथ मेथड हो गई। अगर हम इसको देखें तो आपके 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो आपका एक ट्राइंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज में, अगर आप देखें तो एक 2 ट्राइंगल बन रहा है। पहला अगर आपका बन रहा है ये वाला, तो इसमें अगर आप देखो तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। तो ये निकालना आपको अच्छी तरीके से पता है सर, 3 4 5। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 बन गया। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 6, मतलब ये 6 निकल के आ गया। और यहाँ 6 और 10 है तो मतलब ये कितना होगा, 8 होगा नहीं होगा। तो देखो 8 और 6 14 सेंटीमीटर, कहानी खत्म। अच्छा मैंने एक गलत चीज़ बोल दी आपको यहाँ पे बातों बातों में, ये इक्वल नहीं रहेगा सर, ये इक्वल नहीं रहेगा, है ना। ये आपका अगर 6 है तो ये आपका 6 हो जाएगा, और ये 8 है तो आपका ये 8 हो जाएगा। 8 और 6 कितना होगा, 14। वो इक्वल इक्वल नहीं रहेगा ना, गलत बोल दिया था मैंने, इक्वल नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जैसे मान लो देखो यहाँ पे 6 और 10 आ गया, तो 6 और 10 आ गया, तब इसको कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आप इसको क्या काम कर लो, रेशियो निकालो, 2 3 6 और 2 5 10। तो कहीं कहीं जानी पहचान लग रही क्या, 3 5 बीच में अगर 4 और होता तो कहानी बन जाती। तो बस ये नेक्स्ट वाली जो भुजा आपकी क्या निकलेगी, 4 निकलेगी। अरे आया कि नहीं आया समझ में। फिर उल्टा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर एंगल ABD इज इक्वल टू 55 डिग्री है, एंगल ACD इज इक्वल टू 30 डिग्री। इफ BAC इज इक्वल टू 22 डिग्री है आपका, देन नॉन रिफ्लेक्स BDC x डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस बाय। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज समझिएगा, ये डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी है भाई। प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन विद इन अ सेकंड हो जाएगा, और नहीं पता है तो आप परेशान होते रहेंगे। देखिए फिर बेसिक करना पड़ेगा, बेसिक हमें नहीं करना। देखो अगर ये ए है फॉर एग्जांपल, ये बी है, हमें ही प्रॉपर्टी बता देते हैं, और अगर ये सी है, ठीक है, ये एंगल ए है, एंगल बी सी, तो एंगल ये वाला जो अगर आप मान लो एंगल डी हमें निकालना, डी इज इक्वल टू आप रख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखिएगा कि डी इज इक्वल टू आपको रखना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और जैसे ही आपने करा तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है सर। ठीक है, देखिए कैसे खत्म होगा। एंगल ABD दे रखा है सर 55 डिग्री, एंगल ACD दे रखा है सर 30 डिग्री, और एंगल BAC दे रखा है सर आपका 22 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये एंगल निकालना है x डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका 55 प्लस 30 और प्लस में 22 डिग्री। हमें निकालना क्या है, x माइनस बाय, तो बाय को इस तरफ कर लीजिए, x माइनस बाय, और ये आंसर आपका आ चुका है 85 डिग्री, और यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पता होने पे ये क्वेश्चन विद इन अ सेकंड होगा। ये सब सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, जो बेसिक प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी का अलग वीडियो लेके जरूर आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइड ऑफ अ सर्टेन ट्राइंगल आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। अरे भाई बहुत शानदार, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा मेरे भाई। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पाए तो फिर तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ट्राइंगल आपको बताया कि समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बनती हैं वो समकोण त्रिभुज से बनती हैं। सीधी सी बात है, बताइए कौन सा है। आप बोलोगे सर 4 5 7 ये तो होती नहीं, विषम बाहु त्रिभुज वाला हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। 4 5 66 ये हो ही नहीं सकता, है ना, ये प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती 4 5 66 वाली, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए a प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए, a माइनस बी लेस देन सी होना चाहिए। आपको पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखियो ये है आपका 7 24 25, मैंने अभी आपको बताया था, देख लो थोड़ी देर पहले। 7 24 25, 7 24 25, ये देखो 7 24 25, ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, है ना। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे, वो इतना ज़्यादा क्रीम मटेरियल आपको कोई नहीं दे रहा होगा। होता ये है कि सब दौड़ में लग जाते हैं, बड़े बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन ये वो सब करना, पर भाई वो सब ठीक है। आप ये देखो ना कि एग्जाम में क्या आ रहा है,
हमें फोकस करना है 80 से 90% के ऊपर, 10% रहने दो ना टॉपर के लिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना। 80-90% में फोकस करो, सिलेक्शन लो और कहानी खत्म। और देखो ये राइट आंसर आ गया 7-24-25। तो वो चीज़ जो एग्जाम में बार बार आ रही उसको आप रिपीट करें, उसको बार बार क्या करें, रिपीट करें। और रिपीट करने से चीज़ें आपको बार बार याद हो जाएंगी और वो फिर आपके लिए 80% जो आपका 80 से 90% वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए महारथियों। देखिए भाई पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के कब समरूप होगा। बहुत कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत जो बचा है आपको यहाँ पे देख लीजिए। देखिए कभी भी दो ट्राइंगल आपके समरूप कब होंगे, समरूप का मतलब जो एक से आपके समरूप मतलब जिनका रूप एक सा हो, है ना। बड़े छोटे हो सकते हैं पर समरूप, है ना, एक से दिखें जो। ये ए बी सी है फॉर एग्जाम्पल आपका, और ये आपका पी क्यू आर है। बस देखो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आपने लिखा ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी मैंने बोला कि समरूप है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये लिखने के साथ साथ आपके पास एक जिम्मेदारी आती है कि सर जो एंगल ए होगा वही एंगल पी होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू होगा, जो एंगल सी होगा वही एंगल आर होगा। जो ए बी होगा और तो ए बी अपॉन में अगर हम बी सी निकालें तो यहाँ से भी आपको पी क्यू अपॉन में क्यू आर का रेशो बराबर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से अगर आप देखो कि एंगल 40 ए अगर आपका 40 डिग्री है तो सर आपका पी भी 40 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तक कहानी सही है। एंगल बी अगर 60 डिग्री तो एंगल क्यू 20 हो गया, कहानी खत्म। ये आपका समरूप नहीं हो सकता। अगर आप ए बी आपका देखो कभी भी भुजाओं का जो अनुपात है समरूप त्रिभुज में, भुजाओं अगर त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपका क्या होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो ए बी 3 है और बी सी 7.5, तो मैंने लिखा 3 अपॉन में 7.5, तो कितना आ गया। अगर मैं जीरो कर दूं तो 5 6 30 और 5 से, या फिर आप इसको काट लो 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 15 5 75, ये 2:5 आ गया। तो ये भी होना चाहिए आपका। तो क्या हो गई पी क्यू और तो 4.5 और 7.5, देख लो कितना होगा, 5 9 के 45, 5 15 5 बचा 3 3 9 3 5 15। सर ये 3/5 आ रहा है, ये 2/5 आ रहा है, मतलब रेशो आपका सेम नहीं है। कहने का मतलब ये भी आंसर नहीं है। फिर देख लो एंगल ए 50 डिग्री तो एंगल पी 50 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो गई, कहानी खत्म, है ना। ये आंसर नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये 50 70 60 है, 50 60 70 है, पर भाई यहाँ ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के बोला है, तो फिर आपको इस सब मतलब आपके संगत कोण आपके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है, मतलब सीधी सी बात आंसर तो यही है। अब उसको भी प्रूफ कर लेंगे कैसे है। देखो ए बी बोल दिया 2.5, इसको लिख भी लेते हैं क्योंकि आप आंसर तो यही है। ए बी 2.5 है, बी सी आपका 4.5 है और सी ए आपका 3.5 है। यहाँ देखो पी क्यू आपका 5 है, क्यू आर आपका 9 है और पी आर आपका 7 है। तो आप देखो यहाँ से रेशो आपका बराबर होना चाहिए। रेशो निकाल लो सर, जो रेशो ए बी अपॉन में बी सी का होगा वही रेशो आपका पी क्यू अपॉन में क्यू आर का होना चाहिए। तो देख लो है कि नहीं है। तो आपने बोला सर ये दे रखा है हमें कितना 2.5, रेशो कितना है 4.5, तो आपको पता है 55 25 और 5 9 के 45 और पी क्यू अपॉन क्यू आर ऑलरेडी कितना दे रखा है 5/9। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा देख लो, अगर वो आपसे बोल दे कि बी सी अपॉन में ए सी, तो बी सी अपॉन में ए सी मतलब 4.5 अपॉन में 3.5, तो आप देखो 5 9 के 45 15 7 35, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये हमारा त्रिभुज क्या है मेरे भाई, समरूप है। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। A circle touch the side BC of triangle ABC at P. Side AB and AC are produced to touch the circle at point Q and R respectively. फिर बोला गया कि द लेंथ ऑफ AQ इज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर आपके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हाँ हाँ, चित्रकारी तो हमारी बहुत ही खराब है भाई, पता नहीं क्या ही बनेगा ये। देखो क्या बोल रहा है, पहली बात तो ये समझो। बोला गया एक वृत्त त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी पहले बना लो, ये त्रिभुज एबीसी हो गया। अब एक व्रत है जो त्रिभुज एबीसी को भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है, तो पी पर कहीं स्पर्श कर रहा है, क्या है आपका व्रत है, तो एक व्रत बना लिया जाए। ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए भाई, है ना, इतना ही एक्यूरेट बन सकता हमसे। ये मान लीजिए, बस खत्म। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए ये इसको टच कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये भी इसको टच कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ से टच कर रहा है पी को टच कर रहा है, स्पर्श रेखा हो गई। अब ए बी और ए सी, है ना, ए बी और ए सी को क्रमशः क्यू, तो इसको क्यू तक बढ़ाया गया और इसको बढ़ाया गया कहाँ तक, आर तक।
ठीक है, तो ए क्यू की लंबाई आपको निकालना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी होती है। कैसे आई मैं बताऊंगा, प्रूफ बताऊंगा, पर डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी डायरेक्ट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है मेरे भाई, वो होती है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2 में ए क्यू। और यहाँ याद रखिएगा ए क्यू बराबर होता है ए आर, ए क्यू बराबर ए आर होता है। और डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी है, आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ दे सकते हैं कि सर ए क्यू की लंबाई अगर निकालना है तो वो क्या होगी, 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। बस कहानी खत्म। ठीक है, अरे बात आई कि नहीं समझ, प्रॉपर्टी पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे आया, इसको निकालने के लिए हम इसका प्रूफ देख लेंगे, प्रूफ भी देख लेंगे साथ साथ में, है ना। वैसे पता डायरेक्ट होना चाहिए। अब देखो अगर प्रूफ पे आप अगर आए तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सर आपको ये पता है कि ए क्यू बराबर ए आर है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है आपकी बराबर है। तो हो गया सर ए क्यू बराबर क्या है आपका ए आर है। साथ में और क्या क्या बराबर दिख रहा है, तो आपको एक बराबर दिख रहा होगा सर बी क्यू, बी क्यू बराबर दिख रहा होगा क्या बीपी, है ना। ये वाला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा कि नहीं, बी क्यू बराबर बीपी, बिल्कुल पढ़ा होगा। साथ में आपने देखा कि पी सी बराबर क्या है सर सी आर, पी सी बराबर क्या है आपका सी आर। ठीक है, पी सी बराबर आपका सी आर है। इतना क्लियर हुआ। तो हमने बोला कि अगर मैं पेरीमीटर ले लूँ, इसका पेरीमीटर ले लूँ, तो वो पेरीमीटर है सर आपका ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी है। मैंने ले लिया पेरीमीटर क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस किसका, ट्राइंगल का पेरीमीटर लिया मैंने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, अब यहाँ से ये ट्राइंगल का पेरीमीटर है। ठीक है, तो ए बी देखो, ए बी को ए बी ही रहने दो। अब देखो बी सी है आपका, बी सी को क्या हम बताओ, इसको लिख सकते हैं बी पी प्लस में पी सी लिख सकते हैं। देखो इस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस में पी सी लिख सकते हैं, और प्लस में सी ए आपका चल ही रहा था। फिर देखो क्या बताओ, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ए बी तो हमारा चल ही रहा है। आपको पता है कि बीपी जो है, बीपी को लिख सकते हैं हम क्या बी क्यू, तो हमने बी क्यू लिख दिया। पीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी को लिख सकते हैं सी आर, पीसी पीसी को लिख सकते हैं हम सी आर या आर सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस में चल रहा है आपका सी ए। आप बताइए ए बी प्लस बी क्यू, देखिए ए बी प्लस बी क्यू, इसको अगर हम मिला लें तो इसको क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई, तो इसको लिखा जा सकता है ए क्यू। और आर सी प्लस सी ए को लिख सकते हैं हम, आर सी प्लस ए सी को लिख सकते हैं हम क्या बताओ यहाँ पे ए आर। और आपको पता है दोनों तो बराबर ही हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 में ए क्यू या 2 में ए आर, दोनों ही बात बराबर है। तो बस कहानी खत्म हो गई। और ये बराबर किसके, ये बराबर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। ये कुछ सर्कल है आपका, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए ये हो गया और इसको एक टच कर रहा है, तो ये और ये दोनों आपके बराबर होंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बता देंगे और जरूरत पड़ेगी तो। ये और ये दोनों क्या होते हैं बराबर, ये और ये दोनों क्या होते हैं बराबर। ठीक है भाई, समझ में आया, है ना। साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी हमने देख लिया इसका। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इफ ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी देन ए डी इज इक्वल टू। देखो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लो भाई, ये आपका एक ट्राइंगल रहा भाई। इसमें बोल रहा है कि एक परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ गया होगा, यहाँ तक तो कहानी समझ भाई। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री कौन है, तो ए है, हमने इसको ही ए मान लिया, ए बी और सी। कोई दिक्कत बोलो, बिल्कुल नहीं। ए आपका 90 डिग्री पे है, ए सी आपका, ए बी कितना है भाई, ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, ए सी आपका कितना है, तो ए सी आपका 8 सेंटीमीटर। आपको पता है 6 8, तो ये कितना होना चाहिए 10, ये आपको खुद पता होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट से। ठीक है, ये किससे 6 और 8 अगर आपको बनाना तो ऐसे बना लो, 6 और 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 4 5 होता है, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से ये ए डी हमें निकालना है सर, क्या निकालना हमें ए डी। तो देखो डायरेक्ट इसके पैटर्न होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं सर इसके, है ना। ये मैंने आगे लिख भी रखा, और यहाँ पे देख लो, ये जो इसका जो आंसर आएगा वो पैटर्न इससे आएगा कि अगर मैं यहाँ पे ए डी इंटू में बी सी करूँ इज इक्वल टू ए सी इंटू में ए बी करूँ, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आएगा। ए डी मुझे निकालना है, और बी सी कितना है मेरे भाई, बी सी है मेरे पास 10, ए सी मेरे पास कितना है 8 और 6, तो देखो आंसर कितना आएगा, ए डी इज इक्वल टू आएगा सर 8 अपॉन में 10 आएगा, मतलब 4.8 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी आपको याद होना चाहिए सर, अभी याद होना चाहिए आपको, ये चीज़ याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्लियर है कि प्रॉपर्टी है आपकी डायरेक्ट, ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी है। अब देख लो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी भी लिख रखा है। ठीक है, तो अगर आपका कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले तो एरिया की बात करें, तो एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित ऊंचाई।
अगर हम आप यहाँ से बात करें तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल इस पे कोई परपेंडिकुलर डाल रहा है आपको, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 ऑलरेडी, तो ये थीटा हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल कितना हो जाएगा 180, थीटा से थीटा कैंसिल 180 डिग्री। बोलो बात आई समझ में? ठीक है मेरे भाई, ठीक। अब देख लो देखो यहाँ से याद रखना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मुझे ए बी स्क्वायर निकालना है तो देखो याद करने का तरीका भी देख लो साथ साथ। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर मुझे निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा। ए बी स्क्वायर अगर मुझे निकालना तो होगा सर ए डी, क्या होगा सर यहाँ से ए डी, और इंटू में होगा यहाँ पे ए सी। बोलो बात समझ में, ए डी इंटू में ए सी। अगर मुझे बी सी स्क्वायर निकालना तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सर सी डी, मतलब बी सी स्क्वायर ना, तो सी यहाँ पे क्या है पॉइंट है, तो सी डी इंटू में सी है, सी डी इंटू में सी है। ये बहुत ही आसान है, फिर से समझ में आया। देखो यहाँ से अगर ए बी स्क्वायर आप लेते हो तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेना है, यहाँ ए पॉइंट है तो ए डी इंटू में ए सी। फिर हमें जो लेना है बी सी स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मूला, बी सी स्क्वायर मैंने लिया तो सी डी इंटू में सी ए। ठीक, लास्ट वाला जो हमने अभी लगाए हैं ये वाले फॉर्मूला हम लोगों ने अभी इस क्वेश्चन पे लगाए, प्रीवियस क्वेश्चन पे। तो ये होता है सर देखो बी डी इंटू में पूरा ले लेना है ए सी, क्या ले लेना है ये बी डी इंटू में पूरा ले लेना है ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी, बस कहानी खत्म, क्या ही रखा है। ठीक है, तो ये इससे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे कहानी देख लो। अगर देखो कोई त्रिभुज है और मुझे उसका अंदर कोई बना है इन सर्कल रेडियस बना है, अगर मुझे रेडियस निकालना है, मुझे क्या निकालना है सर इसकी रेडियस निकालना। आप मुझे एक चीज़ बताइए, रेडियस अगर मुझे निकालना तो रेडियस इज इक्वल टू होगा, हमेशा याद रखिएगा, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है आपकी और ये हाइट है। ये इसका पैटर्न भी होता है, पूरा फॉर्मूला हम इसको समझा भी सकते हैं पर अभी इतना टाइम नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू अगर मुझे निकालना है अंतः त्रिज्या मुझे निकालना है, इन रेडियस मुझे निकालना है, ये किसका फॉर्मूला है आपका इन रेडियस का। अगर मुझे इन रेडियस निकालना डायरेक्ट होता है पी प्लस बी माइनस में एच डिवाइड बाई टू, पी प्लस बी माइनस में एच डिवाइड बाई टू। बोलो बात आई समझ में? अगर मुझे यहाँ सरकम रेडियस निकालना है, ये क्या है सर मेरे पास सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, तो वो डायरेक्ट याद रखना सरकम रेडियस आपकी जो हाइपोटेनस होती है ना, जो आपका कर्ण होता है, कर्ण डिवाइड बाई टू, जो भी कर्ण होगा डिवाइड बाई टू, कहानी खत्म। ठीक, थर्ड वाला देख लो, अगर आपका यहाँ पे देखो ये ए है बी है और सी है, अगर ये पी हमें निकालना तो 1/p स्क्वायर, पी मतलब ये अगर मुझे निकालना है तो 1/p स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर भी आपका होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर हम इसकी बात करें, कोई भी त्रिभुज एबीसी है जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर मान लो कोई वर्ग बनाया गया, ये वर्ग है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये भी आपका एक्स है, सारी भुजाएं क्या है बराबर। मुझे अगर एक्स निकालना, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, क्या कर सकता हूँ ए इंटू बी अपॉन में ए इंटू बी, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब लिख सकता हूँ इसको मैं परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो राइट एंगल ट्राइंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला लाइन ए बी सी एंड टेंजेंट टू अ सर्कल एट बी पी क्यू पैरेलल की ए सी है, तो एंगल ए क्यू बी सी 70 डिग्री देखा। देखो क्यू बी सी मतलब ये 70 डिग्री है, और साथ में और क्या बताया है, और बताया कि ये दोनों आपके पैरेलल है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपको मैंने एक थ्योरम बताया था, अगर ये 70 डिग्री, तो बताओ अगर ये 70 डिग्री है तो इसके सामने जो बना होगा ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, और साथ में इस पैरेलल लाइन है तो ये 70, तो फिर ये भी 70, तो हमें ये वाला एंगल निकालना, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस में 140, तो 40 डिग्री आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई बात समझ में? अरे आया कि नहीं? ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ आपके 40 क्वेश्चन होते हैं भाई, 10-10 क्वेश्चन ही हम लोग अभी लेके चल रहे हैं। ठीक है, पर इसमें क्या बहुत सारा आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होता है सारे क्वेश्चंस का, चैप्टर वाइज, मतलब आपको देखा जाए तो सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट, अगर एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं तो उनका रेलवे के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ में, और जब तक अपना ध्यान रखें और शानदार तरीके से प्रिपरेशन करते रहें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और साथ में आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आरजी इंस्टीट्यूट ऐप। ठीक है, और ये मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ से आप फ्री पीडीएफ में जाके सारे ही पीडीएफ्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉल उठा नहीं पाते। ठीक है, चलिए टेक केयर।